फिल्म की शुरुआत में रेनाई जागती है और एक एल्बम में तस्वीरें देखती है। उसका बेटा डाल्टन रेनाई के पास आता है और वे दोनों साथ में तस्वीरें देखते हैं। डाल्टन अपनी मां की बचपन की एक तस्वीर देखता है और अपने पिता जोश की बचपन की तस्वीरों के बारे में पूछता है। रेनाई उसे बताती है कि उसके पिता की कोई बचपन की तस्वीरें नहीं है क्योंकि वह उनका ख्याल नहीं रखता था। बाद में रेनाई अपनी किताबें एक बुक रैक पर रखती है, लेकिन कोई उन्हें फेंक देता है। रेनाई सोचती है कि शायद बच्चों ने ये किताबें फेंकी है और वह उन्हें डांटती है, लेकिन असल में किताबें बच्चों ने नहीं बल्कि किसी बुरी ताकत ने फेंकी थी। जोश अपने काम पर चला जाता है और रेनाई घर संभालने के बाद गाने का अभ्यास शुरू करती है। तभी उसे अपनी छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह उसे चुप कराने जाती है। वह बच्ची को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बच्ची लगातार रोती रहती है। रात में खेलते समय डाल्टन देखता है कि अटारी अपने आप खुल जाता है। वह अटारी की ओर जाता है और लाइट चालू करने के दौरान सीढ़ी से फिसल जाता है। वहां एक अजीब आकृति देखकर वह जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर रेनाई और जोश दौड़कर उसके पास आते हैं। डाल्टन ये नहीं बताता कि उसे किस चीज से डर लगा था। वह सिर्फ इतना कहता है कि वह सीढ़ी से गिर गया था। उसके सिर और पैरों में हल्की चोट लगती है और जोश उसे उसके कमरे में ले जाता है। रेनाई सुबह से अपने म्यूजिक शीट बॉक्स को खोज रही थी। उसे वह बॉक्स अटारी में मिलता है और वह म्यूजिक बॉक्स उसी जगह पर था जहां डाल्टन को डरावनी चीज दिखी थी। अगली सुबह जब जोश डाल्टन को जगाने जाता है तो वह नहीं उठता। रेनाई और जोश उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि डाल्टन कोमा में चला गया है। सबसे अजीब बात यह थी कि डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहे थे कि डाल्टन कोमा में क्यों गया। उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर भी डॉक्टर कोई वजह नहीं समझ पा रहे थे। 3 महीने बाद उनका घर दिखाया जाता है। वे डाल्टन को वापस घर ले आए हैं, लेकिन वह अब भी कोमा में है और ठीक नहीं हुआ है। गाने का अभ्यास करते समय रेनाई बेबी मॉनिटर से अपने बच्चे के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनती है। उन आवाजों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है और फिर उसकी छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। रेनाई दौड़कर वहां जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उस रात रेनाई का दूसरा बेटा फोस्टर उससे कहता है, मैं अपना कमरा बदलना चाहता हूं। जब रेनाई उससे कारण पूछती है तो वह बताता है कि डाल्टन रात में नींद में चलता है, जिससे वह डर जाता है। हालांकि फोस्टर का कमरा डाल्टन के कमरे के सामने ही था, फिर भी रेनाई उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि डाल्टन कोमा में था। रात में फोस्टर की नींद खुलती है और वह देखता है कि सामने वाले कमरे में जहां डाल्टन सो रहा है कुछ अजीब हो रहा है। डर के कारण वह जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। डर के मारे वह जल्दी से अपने बिस्तर में छुप जाता है। जब जोश और रेनाई अपने कमरे में होते हैं तो अचानक उनके मुख्य दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जोश दरवाजा चेक करने जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जोश दरवाजा बंद कर देता है और सुरक्षा अलार्म सेट कर देता है, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगता है सुरक्षा अलार्म तेज आवाज में बजने लगता है। जोश जल्दी से वापस जाता है और देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वह दरवाजा बंद करता है और अलार्म को बंद कर देता है। रेनाई को अपनी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह अपनी बच्ची के कमरे में जाती है तो वहां एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर वह जोर से चिल्लाती है और जोश को बुलाती है। जैसे ही जोश जल्दी से वहां आता है, रेनाई उसे बताती है कि उनकी बच्ची के कमरे में एक आदमी था। जोश कमरे में चारों तरफ देखता है। जब वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है तो उसे दरवाजे खुले हुए मिलते हैं, जिन्हें उसने पहले बंद किया था। जोश फिर से दरवाजा बंद करता है और सुरक्षा अलार्म को बंद कर देता है। वह पूरे घर की जांच करता है कि आखिर मामला क्या है, क्या घर में कोई है। इस बीच डाल्टन की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, भले ही काफी समय बीत चुका था। डॉक्टर भी उसकी हालत का कारण पता लगाने में असमर्थ थे। फिर रेनाई को डाल्टन के बिस्तर पर खून से सना एक हाथ का निशान मिलता है। ये देखकर वह बहुत डर जाती है और जोश को बुलाती है, लेकिन जोश थोड़ी देर बाद आता है। इस वजह से दोनों के बीच हल्की बहस हो जाती है। रेनाई जोश से कहती है कि यह घर भूतिया है और जिस दिन से वे यहाँ आए हैं तभी से अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसे लगता है कि इस घर में कोई शक्ति है। चीजें खुद ब खुद इधर उधर हो जाती हैं। रात में रेनाई एक सपना देखती है। वह देखती है कि डाल्टन किसी राक्षस के साथ है और डर कर जा जाती है। तभी वह कमरे के बाहर एक काली आकृति को चलते हुए देखती है। फिर एक आदमी उसके कमरे में प्रवेश करता है। रेनाई डर के मारे जोर से चीखे लगती है क्योंकि वह आदमी उसे बहुत डरावना लगता है। जोनास तुरंत कहती है कि अब वह इस घर में और नहीं रहना चाहती क्योंकि यह घर शापित है। इसके बाद वे यह घर छोड़कर किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जोश की मां लॉरेन उनके साथ शिफ्टिंग में मदद करने के लिए आती है।
जब जोश अपने परिवार के साथ ली गई एक फोटो देखता है तो लॉरेन हैरान रह जाती है। दूसरी ओर रेनाई को इस नए घर में भी कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे वहां एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। फिर घर के सारे दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। रेनाई देखती है कि वह भूतिया बच्चा डाल्टन के कमरे में जाकर छिप गया है। यह देखकर वह फिर से डर जाती है। रेनाई एक पादरी को बुलाती है और जोश को बताती है कि पिछले घर की बुरी आत्मा उनके साथ यहाँ भी आ गई है। वह उसे उस बच्चे की आत्मा के बारे में भी बताती है। इस पर जोश की माँ लॉरेन रेनाई की बात का समर्थन करती है। जोश की माँ लॉरेन बताती है कि उसने भी एक राक्षस शैतान का सपना देखा था। जब मैंने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों है, तुझे क्या चाहिए, तब उसने जवाब दिया, मुझे डाल्टन चाहिए। बातचीत के दौरान लॉरेन ने जोश के पीछे उसी शैतान को देखा। उसे देखकर वह डर गई। इसी बीच डाल्टन के कमरे से कुछ आवाजें आने लगीं। वे सब भागकर उसके कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कमरे की सारी चीजें बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें इधर उधर फेंक दिया हो। यहां तक कि डाल्टन भी अपने बिस्तर से गिरा हुआ था। यह सब देखकर रेनाई और ज्यादा डर गई। फिर लॉरेन ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस को बुलाया। एलिस घर पहुंची और डाल्टन के कमरे में जाकर उसने वहां किसी शैतानी तत्व की मौजूदगी महसूस की। एलिस ने शैतान से सामना किया और समझ गई कि वह डाल्टन के लिए यहाँ आया है। उसने रेनाई और जोश को बताया कि डाल्टन को मां में नहीं है, वह इस स्थिति में अपनी खास शक्ति की वजह से है। अपनी इस शक्ति की वजह से डाल्टन की आत्मा इस दुनिया को छोड़कर दूसरी जगह जा सकती है और अब उसकी आत्मा एक ऐसी दुनिया में फंसी हुई है जहां मरे हुए लोग रहते हैं। इसका मतलब था कि डाल्टन की आत्मा पर्गेटरी अंतरिम संसार में चली गई थी। इसलिए घर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका घर नहीं बल्कि खुद डाल्टन भूतिया बन चुका था। वह शैतान डाल्टन के पास उसकी आत्मा के कारण आ रहा था ताकि वह उस पर कब्जा कर सके। क्योंकि इंसानों पर कब्जा करना आसान नहीं होता, इसलिए सभी शैतान लंबे समय से इस कोशिश में लगे रहते हैं। जोश डाल्टन के पास जाता है और कहता है, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो मुझे कोई संकेत दो। तभी डाल्टन की बनाई स्केच बुक से एक पेज गिर जाता है। जोश उस पेंसिल स्केच को उठाता है और देखता है कि डाल्टन के बनाए अन्य स्केच भी वहां है। उनमें एक राक्षस का स्केच भी था। तब जोश समझ में आता है कि एलिस सही थी। एलिस और उसके साथी डाल्टन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ हद तक सफल भी होते हैं। डाल्टन उनकी आवाज सुन सकता था और जवाब भी दे रहा था। डाल्टन ने बताया कि वह एक ऐसे आदमी से डरता है जिसके राग से भरा हुआ है। वह उनसे बात करने से भी डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह शैतान उनकी डर से कांपते हुए डाल्टन ने कहा, शैतान ने हमें सुन लिया। उसी समय उनके आसपास कुछ असामान्य घटनाएं घटने लगीं और फिर अचानक डाल्टन अपने बिस्तर से उठकर उन सभी पर हमला करने लगा। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां मौजूद सभी को इधर उधर फेंक दिया। उसने टेबल और अन्य चीजें भी उठा कर फेंक दी। इस दौरान अन्य भूतिया शक्तियां भी वहां आ गई। एक शैतान रेनाई को पकड़कर डराने लगा। जोश ये सब देखकर रेनाई को बचाने जाता है, लेकिन शैतान उसे दूर फेंक देता है। इसी दौरान एलिस शैतान को निकालने की कोशिश करती है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है और डाल्टन वापस अपने बिस्तर पर गिर जाता है। असल में डाल्टन अब भी कोमा में था। फिर एक रिकॉर्डिंग में हमें वह शैतान डाल्टन के पीछे खड़ा दिखाई देता है, जो डाल्टन के शरीर पर कब्जा करना चाहता था और उसे नियंत्रित कर रहा था। लॉरेन जोश से कहती है कि जब वह 8 साल का था तब वह सोते समय बहुत डरता था और वह हमेशा कहता था कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा है। जोश उस बूढ़ी औरत से बहुत डरता था, लेकिन लॉरेन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और जब उसने जोश की तस्वीरें खींची तब उसमें भी वह बूढ़ी औरत दिखाई दी। उस औरत का मकसद था कि वह जोश की आत्मा पर कब्जा कर उसे भी पर्गेटरी में ले जाए। लॉरेन कहती है कि उसने जोश को बचाने के लिए एलिस की मदद ली थी। एलिस ने जोश के दिमाग से सभी डरावने विचार निकाल दिए थे, लेकिन तभी से जोश फोटोग्राफी से डरने लगा था। यही कारण था कि उसकी बचपन की कोई भी फोटो एल्बम में नहीं थी। एलिस जोश से कहती है कि अब सिर्फ वही डाल्टन को बचा सकता है। उसे पर्गेटरी में जाकर डाल्टन को वापस लाना होगा, लेकिन वह उसे चेतावनी भी देती है कि वहां के राक्षसों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि वह इस दुनिया का है। उसे बहुत सावधानी बरतनी होगी, वरना वे उसके शरीर पर कब्जा करने आ सकते हैं। इसके बाद जोश डाल्टन को खोजने के लिए दूसरी दुनिया में चला जाता है। रास्ते में उसे कई शैतानों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए उसे डाल्टन मिलता है, जिसके पैर जंजीरों से बंधे होते हैं। वे दोनों मिलते हैं। डाल्टन जोश से कहता है कि यहाँ एक शैतान है जिसने उसे कैद कर रखा है। जोश उसे उन जंजीरों से मुक्त कर देता है। तभी वह शैतान उन्हें देख लेता है। वह जोश पर हमला करता है, लेकिन जोश किसी तरह डाल्टन को लेकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जोश के चारों ओर कई राक्षस आ जाते हैं, जिसे उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। उसी समय रेनाई जोश को वापस लाने के लिए जोर से चिल्लाती है और फिर जोश तुरंत घर में प्रवेश करता है
है और डाल्टन को वहीं छोड़ देता है। डाल्टन अपने शरीर को खोजने के लिए अलग अलग जगहों पर भटकने लगता है। तभी अचानक शैतान उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। डाल्टन दौड़ने लगता है और शैतान भी उसके पीछे भागता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते डाल्टन अपने शरीर तक पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोश का सामना उसी बूढ़ी औरत से होता है जिसे उसने बचपन में देखा था। जोश गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, दूर हट, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं तुझसे नहीं डरता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोश असल में घर के बाहर है, जबकि वह बूढ़ी आत्मा अंदर है। और फिर जोश और डाल्टन होश में आ जाते हैं। हर कोई खुश हो जाता है क्योंकि अब डाल्टन होश में आ गया था और पूरी तरह ठीक था और सभी सुरक्षित थे। एलिस और उसके साथी अपना सामान समेट कर वापस जाने लगते हैं। तभी जोश और एलिस के बीच बातचीत होती है और जोश उसे अपनी पुरानी तस्वीरें लौटा देता है। जब एलिस उसकी फोटो खींचती है तो वह जोश के हाथों को देखकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत उसकी फोटो लेती है, लेकिन जोश इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि जोश के शरीर पर अब उस बूढ़ी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और जोश की आत्मा दूसरी दुनिया में फंसी रह गई है। जोश गुस्से में एलिस पर हमला करता है और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसी समय रेनाई को एलिस की चीख सुनाई देती है और वह उसे देखने जाती है। वहां पहुंचकर वह एलिस की लाश देखकर डर जाती है और उसे जोश की खींची हुई फोटो मिलती है, जो असल में उस बूढ़ी आत्मा की फोटो होती है। ये देखकर वह दंग रह जाती है और डर भी जाती है। इसी बीच जोश उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इस डरावने दृश्य के साथ ही फिल्म का अंत हो जाता है।